लड़की के लिए जो सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। और ये है मेरा भाई जो सबसे ज़्यादा मतलब इतना रो रहा था। ज्वेलरी कहाँ से बनाई थी, स्पेशली जो मेरी नथ थी और मेरे इयररिंग थे, मैंने उसका डिज़ाइन कहाँ से बनवाया और फिर वो कितने ग्राम की है या कितने तोले की है। नेक्स्ट, यहाँ पे विनोद बहुत ही सीरियस है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति धामी ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और थोड़ी एडवाइस मैं आपसे लेने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ ज्योति धामी ब्लॉग्स पे। ब्लॉग होने वाला है मेरी वेडिंग एल्बम और मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि मेरा पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं होम टूर वाला ब्लॉग बना रही थी ना, तो मैंने ये रूम आपको दिखाया था और बताया था। तो ये बुक सेल्फ के ऊपर पे यहाँ पे टॉप पे एक एल्बम रखी हुई थी जो विनोद और मेरी वेडिंग एल्बम थी। इधर साइड वाली विनोद के साइड वाली, मेरे साइड वाली तो वहीं भरकटिया में है। तो ये रही यहाँ वाली एल्बम, ये मेरे हाथ में। तो ये पूरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और फिर आप मेरी वहाँ की एल्बम भी देखना चाहते हैं तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग देखना चाहें तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मैं वहाँ की एल्बम का भी एक ब्लॉग बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आज तो ये वाली एल्बम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सारी पिक्चर्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, मेहंदी से लेके साथ ही रिसेप्शन, सारा इसी में है। तो ये पूरा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। तो ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है और ये हमारी शादी हो रही है। ये रही मेरी वेडिंग डेट, 30 नवंबर को हमारी शादी हुई थी। और ये है फर्स्ट पेज, ये जहाँ पे हम एक दूसरे के हाथों में किस कर रहे हैं। ये रहा पहला पेज जहाँ पे बीच में मैं और विनोद हैं और साइड में मैं हूँ। तो फिर से वही फर्स्ट पेज वाला फोटो, देन ये रहा। बाकी जैसे आप मेरा ज्वेलरी वगैरह देख रहे होंगे ना, आर्टिफिशियल वाला भी, मुझे ना फुल नेक वाला ज्वेलरी नहीं पसंद था, तो मैंने अपना ज्वेलरी नेक पीस जो है वो छोटा ही रखा था। आप देख सकते हैं, ये रहा। और दूसरी चीज़, मेरे को ना बहुत टाइम लगा था अपनी वेडिंग ज्वेलरी चूज़ करने में, क्योंकि मुझे जो इयररिंग होते हैं ना, वो मेरे को कुंदन वाले ही चाहिए थे। जो ये इयररिंग है तो ये बहुत कम मिलते हैं। नेक पीस वगैरह तो हम लोगों को पसंद आ जाता है, लेकिन फिर जब कान की बारी आती है तो फिर जैसा हमें चाहिए होता है वैसा नहीं मिलता है। तो इसको ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा। ज्वेलरी तो मुझे बहुत सारी जगह पसंद आ गई थी, बट वही कान के इयररिंग्स पे बात अटक जा रही थी। तो यहाँ से शुरू होती है गणेश पूजा, जैसे कि हम सबको पता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश पूजा से ही की जाती है। सो यहाँ से शुरू होती है गणेश पूजा। और ये रहे मम्मी, पापा और विनोद। ये गणेश पूजा की फ़ोटो है, पूजा हो रही है। और ये रही मम्मी, ये है ताई जी और ये चाची है। ये मम्मी, ताई जी और चाची, तीनों देवरानियाँ जेठानियाँ। और जो सबसे छोटी वाली चाची है, हल्द्वानी वाली, अभी यहाँ पे उनकी फ़ोटो नहीं है, आगे उनकी फ़ोटो होगी तो मैं दिखाती हूँ आपको। मम्मी लोग 4 देवरानी जेठानियाँ हैं। तो ये तो रहे 3, बाकी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और ये रही हेमा दी, मेरी नंदे सास, और ये मेरी ननद सपना, सौरभ की दीदी। तो विनोद लोग 3 भाई बहन हैं सब। और ये रहे फिर से तीनों देवराने जेठाने। पता नहीं यार छोटी वाली चाची क्यों नहीं दिख रही है। और ये है क्रिस, दीदी का बेटा। दीदी के 2 बच्चे हैं, हेमा दी की 2 बच्चे हैं। बड़ी वाली का नाम गुनगुन है और ये क्रिस, जिसकी मैंने अभी आपको फ़ोटो दिखाई। विनोद की शादी के टाइम पे गुनगुन के एग्ज़ाम हो रहे थे तो वो आ नहीं पाई थी, तो उसने मिस करा।
उस बेचारे के साथ ना हमेशा ही ऐसा होता है। और अभी सौरभ के साथ ही हुई, जब सौरभ के साथ के टाइम पे भी उसके एग्ज़ाम हो रहे थे, तो उस टाइम पे भी वो नहीं आ पाई थी। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों से मैं आपको मिलवाती हूँ। तो ये है दीदी, यानी मेरी जेठानी। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स पे इनको देखा ही है। और ये है पूरी फैमिली, ये है चाची और ये दीदी, ये ताई जी, ये दीदी यानी मेरी जेठानी, और ये भी दीदी है मेरी जेठानी। ये वाली जो ताई जी है ना, इनकी बहू है ये वाली, और ये वाली ये बड़ी वाली दीदी है, और ये छोटी, और ये मम्मी, और ये सपना। ये रहे नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे मेहंदी का डांस शुरू हो गया है। ये है विद्या दी, हेमा दी की ननद, और ये है मेरे पतिदेव और ये सब डांस करते हुए। और ये है रेखा दी, जो ताई जी है, ताई जी की छोटी वाली बेटी, ये रेखा दी है। और ये डांस करते हुए, ये है हमारी सबसे छोटी वाली चाची, मम्मी लोगों की देवरानी, छोटी वाली। मम्मी लोग 4 देवरानी जेठानी है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये विनोद के स्टूडेंट्स है। और ये है दादा मेरे जेठ जी, और दीदी क्रिस। ये रहे यहाँ पे दीदी और दादा डांस का पोज देते हुए, और दीदी शर्मा रही है यूजुअली वो शर्माते रहती है, तो यहाँ पे भी शर्मा रही है। और ये है हमारे जीजा जी, ये रहे जीजा जी, ये दीदी के हस्बैंड। और ये है हमारे सौरभ भंडारी, मेरा देवर, जिसके अभी हाल ही में शादी हुई थी। और यहाँ पे विनोद के दोस्त विनोद को उठाते हुए, और विनोद हंसते हुए ये रहे फैमिली फोटोग्राफ। ये है राजू भैया, और ये बाकी सब लोग। ये रहे, ये है भैया सपना के हस्बैंड, और ये काशू सपना का बेटा। और ये रहे बाकी लोग, और ये चीनू है रेखा दी की बेटी। यहाँ पे मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है विनोद को मेहंदी लगाना, और यहाँ पे लगा रही मम्मी विनोद को टीका। तो ये पेज भी इसके साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, तो मैं जिन लोगों को जानती हूँ मैं उतना ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और ये है नीलेश, मेरा भतीजा, और ये चाची जी सौरभ और भैया। और यहाँ पे हो गई है विनोद को मेहंदी लगना स्टार्ट। और यहाँ पे मेहंदी से मेरा नाम भी लिखा गया है, JYOTI ज्योति। और दीदी और सपना लगा रहे हैं विनोद को मेहंदी। ये रहे सब, और ये रहा ये वाला पेज। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, बाकी सारी फैमिली फोटोग्राफ्स। ये रहा प्रांजल, रेखा दी का बेटा, बाकी भैया लोग। और ये रहे हमारे जीजा जी, ललित जीजा जी, रेखा दी के हस्बैंड, बाकी ये। और ये है हमारे सबसे छोटे वाले चाचा चाची, और ये भैया उनके बेटे, पीछे सौरभ, और ये पापा। ये है सबसे छोटे वाले चाचा और सबसे छोटी वाली चाची। और इस वाली चाची के बाद की चाची ये बड़े हुए, और ये सबसे छोटे। और यहाँ पे पापा और विनोद, ये रहे। पापा ने भी बढ़िया कुर्ता वगैरह पहना हुआ है। और ये तीनों, मम्मी पापा और विनोद। ये रहे चाचा चाची, सौरभ के मम्मी पापा। और ये भानु, यहाँ पे भी इसने मुंह बनाया हुआ है। ये तो नॉर्मल कभी रह ही नहीं सकते, और हीरो तो क्या कहें, इनकी तो कुछ बात ही नहीं कहनी। और ये रही जिया दादा, बाकी ये है मामी, और ये मामा, जो मेरे देवर है ना दूसरे, रवि भैया जो मैं बोलती हूँ, तो ये उनके मम्मी पापा है, बड़े वाले मामा मामी।
और फिर से दी और जीजा जी। और ये है भैया और भाभी, बड़े वाले जो अभी मामा मामी बोल रही थी उनके बड़े वाले बेटे रवि भैया के दादा। और ये दीदी। और ये है दिव्या जिसकी शादी रवि भैया से होने वाली है, उनके फियांसे। और दिव्या ने ही मेरा सारा मेकअप करा हुआ था, तो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी दिव्या। ये रहे। और ये है मौसी, मम्मी की छोटी बहन। और ये सारे विनोद के दोस्त। और ये रहे विनोद। तो यहाँ पे विनोद को लग चुकी है मेहंदी। और ये रहे विनोद भंडारी स्माइल करते हुए। और विनोद के लिप्स तो मुझसे भी ज़्यादा पिंक है। विनोद मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, तुम लिपस्टिक लगाती हो उससे ज़्यादा पिंक तो मेरे लिप्स ऐसे ही दिख जाते हैं। तो मेरे पति के नेचुरली बहुत ज़्यादा पिंक लिप्स है, जैसे कि आप देख रहे होंगे हर किसी फोटोग्राफ पे। संतरा खाते खाते आगे को बढ़ते हैं, आगे की फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हल्दी की फोटोग्राफ्स स्टार्ट हो गई है। और ये है सिवाय दीदी और दादा का बेटा। और ये यहाँ पे भैया काशू और सपना, ये काशू है। और फिर से ये हमारे पंडित जी दादा। तो यहाँ पे हल्दी वाली सारी चीज़ें हो रही है। और यहाँ पे मम्मी लगा रही है विनोद को हल्दी, भाभी देवर को हल्दी लगाते हुए। तो ये सारा हल्दी का फंक्शन चल रहा है, सारी फोटोज। दोनों भतीजे आपने चाचा के साथ। पे दूल्हा हो चुका है रेडी अपनी शादी के लिए। और पंडित जी विनोद का टीका बना रहे हैं। और ये रहा मेरा दूल्हा जो कि अपनी दुल्हन को लेने के लिए रेडी है, ऑल सेट। और इसमें ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही होंगी, और वो शायद मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे। तो आई एम रियली सॉरी, मैं जितने लोगों को जानती हूँ मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोग भी एल्बम को एंजॉय करिए। ये रहे चाची और विनोद। ये दादा और दीदी मेरी जेठानी जो कि रेडी है। विनोद और भैया सब शादी के लिए रेडी हो चुके हैं, सब शादी वाले गेटअप पे हैं। और ये रहे चारों, मम्मी पापा भैया और विनोद, सब रेडी है। ये रहे। तो जिन ने एल्बम नहीं देखी है ना, तो वो मेरा ब्लॉग देख के भी एल्बम एंजॉय कर सकते हैं। इसमें से कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने एल्बम नहीं देखा होगा और मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, तो आप लोग अपनी फोटोग्राफ्स मेरे ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं। और यहाँ पे डोली पूज रहे हैं सब लोग, और टीका वीका। ये हमारे कुमाऊनी कल्चर का मेन पार्ट है। जब बारात रेडी होती है और दूल्हे को डोली में बिठाया जाता है तो डोली पूजी जाती है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हो रही है, टीका वीका लगा रहे हैं सब और डोली पूज रहे हैं। ये रहे। और यहाँ पे विनोद की घोड़ी रेडी है और घोड़े पे बैठे हुए हैं हमारे क्रिस। और यहाँ पे विनोद रेडी है अपने घोड़े में। थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि आई थिंक वो ना मुकुट के आगे जो झालर होते हैं वो विनोद की आंख में आ रहे, तो विनोद का फेस क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। और यहाँ पे दोनों चचा और भतीजे आगे पे घोड़े में नीलेश को बिठा रखा है, पीछे विनोद बैठे हुए हैं। तो ये रहा। यहाँ से हमारे घर के गेट से लेके रोड तक विनोद घोड़े पे आए थे, फिर वहाँ से तो गाड़ी वगैरह थी, तो यहाँ से लेके घर से लेके रोड तक विनोद घोड़े पे गए थे। और ये है विनोद के फ्रेंड। वैसे बहुत कम लोग घोड़े पे जाते हैं अपनी बारात के दिन,
बट विनोद का ना पहले से ही था कि मतलब मैं अपने शादी के दिन तो मैं घोड़े में बैठूंगा ही बैठूंगा, तो विनोद ने घोड़ा करा हुआ था। तो यहाँ हमारे गेट से लेके नीचे रोड तक वो घोड़े पे गए थे, फिर वहाँ से तो गाड़ी थी भरकट्टा तक। रोड पे पहुंच चुकी है बारात और घोड़े से उतर के विनोद कार पे बैठने के लिए रेडी है और ये बैठ चुके हैं अंदर। बारात निकल चुकी है भरकटिया को। ये रहे सारे लोग। बारात पहुंच चुकी है भरकटिया हमारे गेट पे और ये रही मेरी बहन है जो गेट पे क्लच के साथ रेडी है रिबन कटवाने के लिए विनोद से। और यहाँ पे बब्बू मेरी बहन विनोद को लगा रही है टीका। और ये रहे पापा, विनोद को बिठाया है डोली पे क्योंकि गेट से लेके अंदर मंडप तक दूल्हे को डोली में बिठा के लेके जाते हैं। और ये है मेरे पापा, ये विनोद और मेरा भैया। और यहाँ पे विनोद काट रहे रिबन। और जैसा कि आप सबको पता है जैसे ही बारात पहुंचती है तो दूल्हे के पैर धोए जाते हैं और यहाँ पे पापा विनोद के पैर धो रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा विनोद का फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि जो विनोद बता रहे थे ना मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था जब पापा मेरे पैर धो रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतने सयाने अगर आपके पैर धो रहे हो तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बट रिचुअल है पूरा करना पड़ता है। तो आगे को बढ़ते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अपने भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने बहनों के साथ बाहर मंडप पे। ये रहे आगे पे मेरे दोनों भाई और ये मेरी सिस्टर, मेरी कज़न सिस्टर है, और ये मेरी फ्रेंड पूजा, और ये दुल्हन यानी मैं, और ये है मेरी मम्मी जो कि बहुत उदास लग रही है। ऑब्वियसली यार बेटी की शादी के दिन माँ बाप तो इमोशनल हो ही जाते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ मंडप पे, मम्मी पापा और मैं, और विनोद यहाँ पे मुस्कुराते हुए मंडप पे बैठे। विनोद तो खुश है बट मैं थोड़ा सा सैड लग रही हूँ। तो दुल्हा दुल्हन के मंडप पे आने के बाद जो सारे रिचुअल्स होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। ये रहे यहाँ पे विनोद मुझे मेरी सारी ज्वेलरी और मेरे कपड़े वगैरह मुझे दे रहे हैं। और फिर जैसे मंडप पे आता है ना तो मंडप पे आने के बाद फिर गोल्ड ज्वेलरी पहननी होती है, जो भी आर्टिफिशियल होते हैं वो सारी निकाल देते। तो यहाँ पे विनोद ने मुझे मंगलसूत्र पहना दिया है। ये रहा मेरी शादी का मंगलसूत्र जो विनोद ने मुझे पहना दिया। यहाँ पे मेरा हाथ विनोद के हाथ में दे दिया है। हम दोनों मंडप पे बैठे हुए हैं और मैं अपने पूरी गोल्ड ज्वेलरी के साथ यहाँ पे मैं अपनी पूरी गोल्ड ज्वेलरी के साथ रेडी हूँ। सारा मैंने आप गोल्ड का पहन लिया है, जो भी आर्टिफिशियल था वो मैंने निकाल दिया है। तो ये वाला पोज ना विनोद का फेवरेट है और ये फ़ोटो हमारी शादी की सबसे फेवरेट, मेरी फेवरेट फ़ोटो है। और जो ये पोज है, जो ये फिंगर होल्ड करने वाला होता है, ये विनोद को बहुत पसंद है। विनोद मेरे को बता रहे थे उनको ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। शादी के बाद ना मैंने अपनी शादी की जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह अपलोड करी थी, स्पेशली मैं इंस्टाग्राम की बात करूँगी क्योंकि तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मैं यूट्यूब पे नहीं थी। बट जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और अपने वेडिंग की मैंने पिक्चर्स या वीडियोस कोई भी अपलोड करी तो मेरे पास ना लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज, इंस्टाग्राम पे तो मेरे को बहुत सारे डीएम्स वगैरह आए कि मतलब मैंने अपनी ज्वेलरी कहाँ से बनाई थी, स्पेशली जो मेरी नथ थी और मेरे इयररिंग थे, मैंने उसका डिज़ाइन कहाँ से बनवाया और फिर वो कितने ग्राम की है या कितने तोले की है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरी ज्वेलरी पे। तो अगर आप लोगों की सारी चीज़ें जाननी हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना प्लीज़। तो मैं इसका नेक्स्ट ब्लॉग इसी पे मैं नेक्स्ट ब्लॉग बना दूँगी, अपनी सारी ज्वेलरी दिखा के आप लोगों को कि मेरी कौन सी ज्वेलरी कितने की थी, और अपना पूरा ज्वेलरी कलेक्शन मैं आप लोगों को इसके साथ शेयर करूँगी। और प्लस मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कौन सा डिज़ाइन कहाँ से बनवाया था या फिर कितने तोले कितने ग्राम की थी, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मम्मी पापा विनोद और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर यही प्रोसेस चलते रहती है। सारे फैमिली मेम्बर्स दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। ये मेरे ताई जी और ताऊ जी है और ये मेरे मामा, बड़े वाले मामा,
क्योंकि बड़ी मामी तो आई नहीं थी। और ये मेरे बड़े वाले ताऊ जी और ताई जी, और ये है चाची, और चाची के साथ ताई जी आई हुई है क्योंकि चचा नहीं आए थे। और यहाँ पे फेरे के लिए जो खिल्ले देते हैं वो दीपक मेरा छोटा वाला भाई मुझे दे रहा है। तो फिर फेरे स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, यहाँ पे फेरे हो रहे हैं। फेरे होते होते विनोद की तो स्माइल ही नहीं जा रही है, क्योंकि पीछे से ना उनके फ्रेंड्स सारे चिढ़ा रहे थे, तो विनोद तो हंसने में थे। ये रहा, और ये सिंदूर भरते हुए यहाँ पे विनोद मेरे मांग में सिंदूर भर रहे हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है सभी कपल्स के लिए। और यहाँ पे मैं विनोद के पैर धो रही हूँ, और विनोद तो ये भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये रहा, यहाँ पे टीका लगाते हुए मैं विनोद को टीका लगा रही हूँ, और यहाँ पे विनोद मुझे टीका लगा रहे हैं। और फिर ये यहाँ पे एक दूसरे को एक एक बाइट लेके खिलाना होता है, तो वाली रस्म हो रही है। यहाँ पे मैं विनोद को खिला रही हूँ। ये फेरे वाली फोटोग्राफ है। बाकी ये रहा ये वाला पेज, और ये रही जयमाला वाली फोटोज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जयमाला तो यार सबसे पहले होती है, इनके तो फेरे होने के बाद जयमाला की फोटोग्राफ्स डाली हुई है। जयमाला बाद में होने का रीज़न ये था कि आप सभी को पता है आजकल फ़ोटोशूट और वीडियोस का कितना क्रेज़ रहता है। सब लोगों को फ़ोटोशूट और वीडियो वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं तो हूँ ही बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो हमारा फ़ोटोशूट वगैरह वीडियो शूट ही होने में था, और बहुत टाइम हो गया था, हम लोग लेट मंडप पे आए, तो सब लोगों ने पहले हमारी शादी वादी करवा दी। सारे फेरे वगैरह जो भी रस्में होती है वो सारे पहले हो गई थी, और लास्ट में हमारी जयमाला हुई। तो इसीलिए फेरे वगैरह की सारी फ़ोटोग्राफ्स पहले हैं और जयमाला की बाद में। ये रही जयमाला की फ़ोटो, मम्मी पापा मैं और विनोद। और ये है मेरी पूरी फैमिली फ़ोटो, विनोद, मैं, मम्मी पापा और मेरे दोनों भाई। ये हमारी फैमिली फ़ोटो है, ये रही। फिर ये सारे फैमिली मेम्बर्स, मेरे ताई जी, ताऊ जी, विनोद के फ्रेंड्स, सारे लोग जयमाला के टाइम पे सब लोगों के साथ फ़ोटोग्राफ्स हैं। और ये है मौसी, ये मौसी का बेटा, ये मेरी फ्रेंड पूजा, और ये मेरे दोनों भाई, ये मेरा दादा है सोनूदा, और ये अज्जू, और ये मेरी कज़न सिस्टर है, ये भी मेरी कज़न सिस्टर। और हमारी फैमिली का इम्पोर्टेंट मेंबर पुच्चू, मेरा डॉगी, मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ। तो ये मंडप के टाइम, सॉरी मंडप कह रही हूँ, जयमाला के टाइम पे मेरे गोदी में ये बैठा हुआ था। ये सारे ना ज़्यादा मेरे रहा, जयमाला के बाद मेरे गोदी में ही बैठा था पुच्चू पूरे टाइम। तो सब लोग बहुत हंस भी रहे थे, क्योंकि यहाँ से जा ही नहीं रहा था यार, ये मेरे गोदी में ही बैठा हुआ था। और ये मेरी दोस्त सालू है, सालू, इसकी भी शादी हो गई है। और ये पूजा, सालू की शादी ना मुझसे जस्ट 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले इसकी शादी हुई थी, उसके बाद मेरी भी शादी हो गई। अब बाकी ये सारे लोग यहाँ पे फिर से दुल्हन के साइड भी डोली पूजी जाती है, तो मम्मी विनोद को टीका लगा रही है, और यहाँ पे पापा मुझे डोली पे बिठा रहे हैं। मम्मी टीका लगा रही है, डोली पूज रही है, और फिर सबसे इमोशनल मोमेंट आता है हर एक लड़की के लिए, सभी के लड़की के। मम्मी डोली पूज रही है, और फिर लड़की का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है विदाई, लड़की के फैमिली वालों के लिए, लड़की के लिए जो सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। और ये है मेरा भाई, जो सबसे ज़्यादा, मतलब इतना रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं। और ये मेरे को डोली में बिठाते टाइम की फ़ोटोग्राफ्स है, बाकी सारे लोग ये रहे। और ये अंकल है मौसी के हस्बैंड, और ये यूवी मेरा छोटा वाला भाई। तो इसी के साथ साथ यहाँ से मेरी विदाई हो जाती है, और मैं पहुँच जाती हूँ बेड। यहाँ सब लोग रेडी है,
आरती के साथ। और फिर से शाम को हमारी बारात पहुंच चुकी है यहाँ भिंड। फिर से यहाँ पे मम्मी विनोद को टीका वगैरह लगा रही है। फिर से वही प्रोसेस होती है डोली वगैरह पूछने की। और मम्मी यहाँ पे मुझे टीका लगा रही है। यहाँ पे आरती की थाली पकड़ी हुई है मम्मी ने। बाकी सारे लोग, मेरे हाथ में है डब्बा और मैंने विनोद के साथ गृह प्रवेश कर दिया है। मैं अंदर आ गई हूँ। और फिर यहाँ पहुँचने के बाद जो जो सारे रिचुअल होते हैं वो सारी चीज़ें हो रही है। ये रहा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और फिर जैसे ही दुल्हन अपने ससुराल पहुँचती है तो ये चावल में ना $1 छुपाया जाता है और दुल्हा दुल्हन फिर दोनों मिलके ढूंढते हैं। सास छुपाती है और दूल्हा और दुल्हन दोनों उस डॉलर को ढूंढते हैं। इसमें विनोद और मैंने बराबर ही ढूंढा था। पहले विनोद आगे थे, फिर मैंने भी उतने ही टाइम निकाल दिया था सिक्का जितने बार विनोद ने निकाला। और फिर उसके बाद कराया जाता है दुल्हन को डांस, वो भी ढोलक बजा के। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डांस और यहाँ पे विनोद भी मेरे साथ है। बाकी यहाँ पे शादी की फोटोग्राफ्स हो जाती है ओवर। और ये घर का फोटोग्राफ है यहाँ का। उसके बाद नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होती है हमारी रिसेप्शन वाली फोटोज़। तो यहाँ पे विनोद और मैं अपने रिसेप्शन के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये था हमारा रिसेप्शन का लुक। रिसेप्शन के दिन भी मैंने लहंगा ही पहना हुआ था, ग्रे कलर का लहंगा पहना हुआ था और विनोद ने ब्लैक सूट। तो ये हम रेडी हो चुके हैं अपने रिसेप्शन के लिए। यहाँ पे सब लोग रिसेप्शन का खाना एंजॉय करते हुए, सारे लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। और ये गुलाब जामुन देख के तो अभी भी खाने का मन कर रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। सभी के हाथों में प्लेट्स हैं और सारे लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम दोनों के सर पे ना पूरे फूल ही फूल है। चलो एक चीज़ अच्छी है ना, पहले क्या करते थे ना लोग, सारे जितने भी रिसेप्शन पे टीका लगाने के लिए आते थे वो सारे टीका लगाते थे और पूरा मेकअप खराब हो जाता था। बट ये चीज़ अच्छी है कि मतलब 1-2 लोगों ने ही टीका लगाया, बाकी सारे लोग जितने भी आ रहे थे सर पे फूल रख के जा रहे थे। और ये फूल पता है गिरे ही नहीं सर पे, लास्ट तक हमारे सर पे पूरे ऐसे फूल ही फूल थे। जैसा आप देख रहे हैं मेरे सारे फोटोग्राफ्स पे, आप मेरे सर पे फूल और विनोद के सर पे सारे फूल ही फूल देख रहे होंगे। और यहाँ पे हो चुका है डांस स्टार्ट। दीदी ने डांस स्टार्ट कर दिया है। ये रहा। तो जैसा कि आप सबको पता है दुल्हा दुल्हन का डांस ना हो ऐसे तो होता नहीं है। चाहे दुल्हा को डांस आए ना आए, दुल्हन को डांस आए ना आए, करना ही होता है। तो यहाँ पे विनोद और मेरा कपल डांस हो रहा है। और यहाँ पे था मेरा सोलो, मैंने सोलो डांस करा था। और बाकी ये रहा सब लोग डांस करते हुए, मैं और विनोद भी यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे डांस कर रहे हैं। ये रहा, ये रहे फोटोग्राफ्स। वन ऑफ माय फेवरेट, मेरे को ये अपनी फ़ोटो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, अभी भी मेरी डीपी यही वाली फ़ोटोग्राफ मैंने लगा रखी है। तो इंस्टाग्राम पे मैं ज्योति धामी 04 नेम से हूँ, तो आप मेरे को वहाँ भी सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये सारे फोटोग्राफ्स सारे रिसेप्शन के हैं। फिर कपल सूट होता है। और ये रहा, हमारे साथ साथ दीदी और दत्ता का भी थोड़ा सूट हो गया था। तो ये रहे दीदी और दत्ता, यहाँ पे दीदी और मैं, प्लस यहाँ पे हम चारों, दीदी दत्ता मैं और विनोद। बाकी ये रहा। उसके बाद विनोद और मेरे कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये रहा और ये नेक्स्ट। यहाँ पे विनोद बहुत ही सीरियस है। ये रहा तिरंगी सा पोज मेरा। और इसी के साथ साथ ये है हमारी वेडिंग एल्बम का लास्ट पेज। ये रहा और ये लास्ट फोटोग्राफ है। तो यहाँ पे इसी फोटो के साथ करते हैं वीडियो को एंड।